बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का मोस्ट लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको इस वजह से कहते हैं कि जब वाटर की सरफेस पे ये बहुत डेंसली ग्रो करते हैं तो जो कलर है वो ब्लू ग्रीन अपेयर होता है, इस वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। टेक्निकली ये बैक्टीरिया हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। ये ज़्यादातर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं और सब एरियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी ओपन एयर में रहते हैं। ये एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, कॉलोनीज़ में भी एग्जिस्ट करते हैं और कॉलोनीज़ में ये और यूनिसेलुलर फॉर्म में ये एज अ फिलामेंट एग्जिस्ट करते हैं और फिलामेंट भी चेन ऑफ सेल्स से बने होते हैं और इन चेन ऑफ सेल को ट्राइकोम कहा जाता है। इन ट्राइकोम के गिर्द जो है वो एक म्यूसिलिजिनस शीथ होती है, यानी ऐसी कवरिंग होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें दो और डिस्टिंक्ट सेल नज़र आते हैं। एक रेस्टिंग स्पोर जिसे एक्नेट्स भी कहा जाता है, ये एक राउंड थिक वॉल्ड सेल होता है जो कि अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट कर देता है और हार्श कंडीशन में ये डोमेंट फॉर्म में होता है और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये ग्रो करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक येलोइश सेल भी प्रेजेंट होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यहाँ से साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसकी रिप्रोडक्शन होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की लोकोमोशन की बात करें तो इनमें फ्लैजिला नहीं होता, बल्कि इनमें गैस वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस वेजिकल प्रोटीन्स से बने होते हैं और इसको लोकोमोट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया ग्लाइडिंग भी करते हैं और इनकी जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है ये इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स होते हैं, उनकी मदद से ये ग्लाइड करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर ग्लाइकोजन होता है, यानी ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अगर हम इसके फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इसका जो प्रोसेस है वो यूकैरियोट से मिलता जुलता होता है। इसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और इसमें फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, यानी इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है केल्विन साइकिल में, यानी कि डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसके जो एसेसरी पिगमेंट हैं जो कि क्लोरोफिल ए को लाइट अब्सॉर्ब करके देते हैं, मेजरली लाइट क्लोरोफिल ए में अब्सॉर्ब नहीं होती, तो जो पिगमेंट्स इसको हेल्प आउट करते हैं लाइट को अब्सॉर्ब करने में, उसमें फर्स्ट पिगमेंट है कैरोटिनॉइड जो कि ब्लू ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब करता है, फाइकोबैलन जो कि ग्रीन टू रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है और फाइकोबैलिसोम ऐसी लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये फोटोसिस्टम 2 में ऐसे एंटीना वर्कआउट करती। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। ये एल्कलाइन सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया थिक लेयर बनाते हैं सॉइल की सरफेस में ड्यूरिंग रेनी सीजन और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा ये सॉइल की एल्कलाइनिटी को कम कैसे करते हैं कि ये सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन को हाई करते हैं और सॉइल को फर्टिलाइज कर देते हैं। सेकंड इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनियम लेटर यूज टू मेक अमाइनो एसिड इन प्रोटीन और बाद में उसी जो नाइट्रोजन को वो अमाइनो एसिड और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट सेल्स में ये रूट हेयर सेल्स में रिसाइड करते हैं और प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और बदले में प्लांट से शेल्टर लेते हैं। इसमें जो साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल आती है वो साइन
इकोकोकस की आती है जो कि एक यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा एनाबाइना जो कि एक नॉन मेरीन स्पीशी है और फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरियम के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरियम फंगस के साथ एक म्यूचुअल एसोसिएशन भी बनाते हैं, यानी कि लाइकेन, जिसमें एल्गी और साइनोबैक्टीरिया पार्टनर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है जबकि फंगस न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके देता है। साइनोबैक्टीरियम एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज़ होते हैं। ये उस वाटर में ज़्यादा ग्रो करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कंसंट्रेशन हाई होती है। इनके जो एल्गल ब्लूम्स, साइनोबैक्टीरियम ब्लूम्स बनते हैं। एल्गल ब्लूम्स जो है वो रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ साइनोबैक्टीरियम को कहा जाता है, और जब इसकी इंडिकेशन इस तरह से होती है कि वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और वाटर का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइनोबैक्टीरियम या कौन सा एल्गी उस पर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ये जो यूट्रिफिकेशन या एल्गल ब्लूम्स बनते हैं ये वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट बढ़ने की वजह से बनते हैं, और जब साइनोबैक्टीरियम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं अपनी ग्रोथ को वाटर में और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी एक पूरी लेयर जो है वो वाटर सरफेस पे बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो वाटर में एक्यूमुलेट नहीं कर पाती। इसके साथ साथ ये ऐसे टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं जैसे माइक्रोसिस्टीन हो गया, जो कि ह्यूमन के लिए अगर वो वाटर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं या वहाँ पे रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हार्मफुल होता है।